Hello guys, I'm Manish Mandre. I'm a faculty of English language and I'm here with the next session of proposition and in this session we will discuss about to and for। तो इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टू और फॉर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता कि भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उस लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उसका प्रॉपर यूज़ करिए, अपने समय को वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम इज़ द मनी। सीधी सी बात है कि टाइम जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे प्रीशियस थिंग जो है वो टाइम है, तो उसका हमें प्रॉपर यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एग्ज़ाम के समय ही पढ़ेंगे तो वही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप आज मेहनत करते हो तो उसका प्रॉफिट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। मैं भी आपको न्यू कोर्सेज इसलिए यहाँ पे अवेलेबल कराता रहता हूँ, तो पूरे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखते रहिए। अब ये जो वीडियोज़ हैं सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पर्सनल पर्पज़ के लिए पर्सनल पर्पज़ के लिए आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीडीएस हो, व्यापम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है डेस्टिनेशन। तो इसके जो यूजेस हैं उनको समझते हैं। अभी हम टू की बात कर रहे हैं, टू के बारे में डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। तो डेस्टिनेशन की अगर बात होगी तो वहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन आप यूज़ करोगे टू। जैसे हमने यहाँ पे बोला वी आर गोइंग टू पेरिस, हम कहाँ जा रहे हैं, हम पेरिस जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ और डेस्टिनेशन, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे है पेरिस। तो जो प्रपोजिशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टू, क्योंकि डेस्टिनेशन हमारा पेरिस है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। अब ये जो व्यक्ति है वो कहाँ जा रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, तो उसका डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन उसका ऑफिस है। और इसको डिनोट करने के लिए आप जो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो आप टू, क्योंकि डेस्टिनेशन यहाँ पे टू है। और आप डेली लाइफ में ऐसे स्टेटमेंट ही बोलते हो कि भाई ही इज़ गोइंग टू मार्केट, आप ऐसा बोलते हो ही इज़ गोइंग टू मार्केट। तो इसमें भी इसका जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है टू, तो इसके लिए आप जो प्रपोजिशन यूज़ करते हो टू। तो आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे प्रपोजिशन आपको दिया हुआ है होम, तो होम के साथ आप डेस्टिनेशन के सेंस में टू का यूज़ नहीं करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है और टू का यूज़ दिया रहता है, तो आपको ध्यान रखना कि होम के पहले टू का यूज़ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आई एम गोइंग टू होम, सीधा बोलूँगा आई एम गोइंग माई होम, आई एम गोइंग होम, सिंपल ऐसा बोलेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है व्हाट टाइम इट इज़। अब समय की बात होगी, टाइम को डिनोट करना होगा, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, हमने बोला इट्स अ क्वार्टर टू टू, मतलब ये है कि 2 बजने में 15 मिनट अभी कम है, मतलब 1:45 हुआ है। हियर एट क्वार्टर टू 5, मतलब ये है कि 15 मिनट कम थे जब वो यहाँ पर पहुँचे। 12 बजने में 15 मिनट कम थे, मतलब 11:45 हुआ था। तो सेम थिंग यहाँ पे हमने यूज़ की है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे टू का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर समय से कुछ टाइम कम है तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टू, और अगर ज़्यादा है तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा पास्ट। जैसे आप यहाँ पे एक क्लॉक मैंने यहाँ पे दी हुई है, इस क्लॉक में अगर आप देखेंगे तो 10:10 यहाँ पे हो रहा है। तो इसको मुझे इंग्लिश में बताना है तो मैं कैसे बोलूँगा, इसको मैं ऐसे बोलूँगा 10:10। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिस्टेंस। अब जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो आप वहाँ पर भी टू का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अबाउट 10 माइल्स फ्रॉम माई हाउस टू द यूनिवर्सिटी। मतलब मैंने ये बोला कि मेरे घर से जो यूनिवर्सिटी है वो 10 माइल्स है, 10 मील किलोमीटर है, 10 मील है, मतलब ये मान के चलिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे टू का, कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो मेरे घर से 10 माइल्स है। तो प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ करेंगे आप टू का, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन दियर वे टू स्कूल, मतलब जो 2 बच्चे थे, एक ब्रदर और सिस्टर था, वो अपने स्कूल जा रहे थे, रास्ते में थे। तो इसके लिए आप जो प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे आप टू, क्योंकि यहाँ पे भी आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो टू का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर आपको टू का यूज़ करना है, बट कुछ वर्ड्स के साथ हमेशा आप नहीं करोगे टू का यूज़, देन का यूज़ भी होता है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स में हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है, उसके साथ में अगर लास्ट में आई और लगा हुआ है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, टू का यूज़ करोगे। अगर ई आर लगा हुआ है जनरली, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें ई आर होता है, उनके साथ भी यूज़ करते हैं। तो आप समझिएगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, आई प्रेफर स्लीपिंग टू वर्किंग, मतलब ये है कि मैं जो है काम करने से ज़्यादा सोना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये जनरली सभी लोगों का रहता है कि काम से ज़्यादा उनको सोना पसंद है।
तो हम लेकिन आज की डेट में लोग सो कर भी परेशान हो चुके हैं, तो आप आजकल लोग काम करना पसंद करेंगे। सो देखिए हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं टू, प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं टू। वाई सो? क्योंकि आप यहाँ पे कंपैरिजन के लिए प्रेफर वर्ड का यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कहीं पर भी प्रेफर हो गया, एल्डर हो गया, सीनियर हो गया, मैं और भी वर्ड्स यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसको लिखते भी चलें। एल्डर हो गया, इन्फीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया। तो इस टाइप से जो कंपैरेटिव डिग्री हैं इनके साथ भी आप जब भी तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे दो वस्तुओं का, तो जो प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो देन का यूज़ नहीं करोगे, आप टू का यूज़ करोगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, आई प्रेफर स्लीपिंग दैन वर्किंग। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे देन का यूज़ करते हो तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? टू का यूज़ करोगे। मैंने हाईलाइट करके भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सी प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, मतलब ये है कि वो चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करती है। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक चाय है और एक कॉफ़ी है, तो इसके लिए प्रपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे टू। आगे बढ़ते हैं। रोमन इज़ एल्डर टू हिज ब्रदर। अब देखिए मैंने यहाँ पे एल्डर का यूज़ किया, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कुछ वर्ड्स बताए हुए थे, वो आप नोट डाउन कर लें चाहे तो। फिर से बता दे रहा हूँ, एल्डर हो गया, प्रेफर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, पोस्टेरियर, इन्फीरियर। तो इन वर्ड्स के साथ आप तुलना करते समय, कंपैरिजन करते समय टू का यूज़ करेंगे, देन का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे एल्डर यूज़ किया, इसी वजह से प्रपोजिशन हमने यहाँ पे यूज़ किया टू। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ सीनियर टू हिज फ्रेंड्स, मतलब हमने ये कहा कि वो जो है अपने दोस्त से यहाँ पे फ्रेंड होना चाहिए, फ्रेंड्स नहीं होगा। तो ही इज़ सीनियर टू हिज फ्रेंड, तो उसके फ्रेंड से ज़्यादा सीनियर है। यहाँ पे दो लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो करेक्ट प्रपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं वो है टू। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि कंपैरिजन या तुलना करेंगे तो हम टू का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है गिविंग, मतलब देना। कोई भी चीज़ अगर हम किसी को देते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा? तो टू का यूज़ आप करोगे। आई गेव द बुक टू माई सिस्टर, तो मैंने अपनी किताब किसको दी? मेरी सिस्टर को दी। तो मैंने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। दे लैंड सम मनी टू हिम फॉर अ न्यू स्टार्टअप, उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए नए स्टार्टअप के लिए। तो यहाँ पर भी आप लैंड कर रहे हो, मतलब एक तरीके से दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया? टू का यूज़ किया। तो जब भी देने की बात होगी, गिविंग के सेंस में आप यूज़ करोगे तो प्रपोजिशन आप यूज़ करना पड़ेगा आपको टू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मोटिवेट रीज़न विथ वर्ब। अब देखिए किसी भी मोटिव की बात करेंगे या फिर किसी रीज़न की बात करेंगे, कोई भी मोटिव है या कोई कारण है, रीज़न है, उद्देश्य है, तो उसकी बात होगी तो भी आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? टू। फॉर एग्जाम्पल आई केम हेयर टू सी यू, मतलब मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया हुआ हूँ। तो ऐसा सेंटेंस आपने यहाँ पे बोला, मतलब आपको जो मोटिव, आपका जो पर्पस था वो क्या था? वो सी, देखना था। इसलिए आप जो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे टू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आई कॉल्ड हर टू टॉक, मतलब मैंने उसे किस लिए बुलाया? तो मैंने उसे बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया। तो हमने यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ किया है टू, क्योंकि यहाँ पे पर्पस और उद्देश्य की बात हो रही है, रीज़न कारण क्या था बुलाने का? तो बात करना था, इसलिए बुलाया। आगे देखते हैं। बी गैदर टू मीट, हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो किस लिए इकट्ठा हुए हैं? मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, कारण क्या था? मीट, मतलब मिलना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने टू यूज़ किया तो इन जनरल टर्म आप यहाँ पे देख रहा हो मीट का यूज़ करा, तो देखिए टू प्लस V1, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरल सेंस में आती है, क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। टू के साथ ING फॉर्म आप यूज़ नहीं करोगे, एग्जाम में आया तो वो एरर हो जाएगा। सो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर, क्योंकि देखिए टू के यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो है फॉर। तो फॉर को किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी आप समझिए। सो सबसे पहली जो बात करेंगे हम वो है इसके बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स जो एक पॉइंट है इसका, बेनिफिट के सेंस में कभी भी हमें जो प्रपोजिशंस यूज़ करना होगा वो यूज़ करेंगे हम फॉर। लाइक एग्जांपल लिखिए, योगा इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब योगा जो है अच्छा है किसके लिए? आपके हेल्थ के लिए। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा? आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो इस पर्पज़ से आप जो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो फॉर। आगे बढ़ते हैं। मास्क एंड सैनिटाइजर आर मस्ट फॉर आवर सेफ्टी, मतलब आज का जो सिनेरियो है कोरोना वायरस के इफेक्ट्स को देखते हुए कि मास्क और सैनिटाइजर जो है हमारे लिए एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट टूल है अभी आज की डेट में, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका वैक्सीन हमारे पास अभी नहीं है। सो दैट्स वाई, सो ये हमारे लिए बेनिफिट है एक तरीके से। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो? फॉर। तो सेफ्टी हमारे लिए, मास्क और सैनिटाइजर सेफ्टी है, तो इसलिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? प्रपोजिशन फॉर। तो आई होप कि बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बेनिफिट अगर आपको बताना होगा तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वॉचिंग माय वीडियो आर गुड फॉर यू, तो मेरे वीडियोस देखना आपके लिए अच्छा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस कंडीशन में आप जो है फॉर का यूज़ करोगे। आगे देखते हैं।
पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अंतराल, इसको हिंदी में आप कह सकते हो समय अंतराल। अगर कभी समय अंतराल की बात होगी तो वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करोगे। जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर 2 ईयर्स, मतलब मैंने ये कहा कि हम यहाँ पे जो है 2 साल रहे हैं। अब 2 साल रहे हैं बट ये कंफर्म नहीं है कि कौन से 2 साल की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। अगर मैं ऐसा बोलता कि 2017 से लेकर 2019 तक हम यहाँ पर रहे हैं तो यहाँ पे मैं सिंस का यूज़ करता, क्योंकि वो सर्टेनिटी यहाँ पे आ जाती। अब यहाँ पे 2 साल, कौन से 2 साल ये कंफर्म नहीं है, तो प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट होगा फॉर। जब अनिश्चित समय होता है तो करेक्ट प्रपोजिशन हम फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा तो गलत है। नेक्स्ट, ही वॉन्ट्स टू मीट यू फॉर फ्यू मोमेंट्स। हमने यहाँ पे कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है कुछ क्षणों के लिए। मोमेंट्स मतलब होता है क्षण। अब कुछ समय की बात कर रहे हैं, कुछ क्षणों की बात कर रहे हैं, तो ये सर्टेन नहीं कि कितना समय, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, यहाँ पे सर्टेनिटी यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर। नेक्स्ट, द मैनेजर वेंट टू सिंगापुर फॉर अ वीक। मतलब जो मैनेजर है वो सिंगापुर गया है, तो कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए गया है, तो जो समय अंतराल है वो है 1 वीक, मतलब 7 डेज़। तो 1 से लेकर 7 तक जो समय अंतराल है एक तरीके से, तो उसकी बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फॉर। जब भी समय अंतराल की बात होगी तो आप फॉर का यूज़ करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर कोई शेड्यूल आपने पहले करके रखा है, शेड्यूलिंग पहले करके रखी है आपने, कोई भी शेड्यूलिंग है, तो उसके लिए भी आप फॉर का यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, आई मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर 3 मई, मतलब ये है कि आपने 3 मई की अपॉइंटमेंट ले रखी है, तो आप यहाँ पे फॉर का यूज़ करोगे, क्योंकि ये पहले से शेड्यूल्ड है, निश्चित है, आपने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई है, तो आप यहाँ पर फॉर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्री विथ। अगर एग्री विथ का जो पॉइंट है, इस सेंस में अगर किसी से कोई बात कर रहे हो आप, तो भी आप वहाँ पे फॉर का यूज़ कर सकते हो। जैसे आर यू फॉर और अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वीपन, मतलब कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है क्या आप जो है न्यूक्लियर वीपन के डेवलपमेंट में इसका साथ देते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं, इसका अगेंस्ट में है, तो इसमें आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो एग्री के सेंस में आप क्या यूज़ कर रहे हो, फॉर, और अगेंस्ट तो डिसएग्री के लिए है ही है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पर फॉर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, द बैंक इज़ रेडी फॉर होम लोन टू गिव हिम, तो जो बैंक है उसको होम लोन देने के लिए रेडी है, तो यहाँ पर ही मैं एग्री के सेंस में फॉर का यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट, भाई आपसे ये भी आप देख सकते हो, जैसे आज मैं आपसे कोई सेंटेंस पूछूं कि आर यू एग्री फॉर द डोनेशन इन पीएम केयर्स फंड, तो ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी आप क्या कर रहे हो, एग्री। क्या आप एग्री हैं डोनेशन देने के लिए, तो हमने यहाँ पे एग्री के सेंस में किसका यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया। सो अभी हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ मोटिव एंड रीज़न। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने 2 में बताया था, फॉर में बता रहा हूँ। अब डिफरेंस क्या है, तो जब मैं 2 बता रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे वर्ब लिख कर दिया था मैंने, यहाँ पे नाउन लिखा है, वहाँ पे वर्ब लिखा है, आप देख लेना। तो विथ नाउन, नाउन के साथ किस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे लेट्स गो आउट फॉर अ ड्रिंक, मतलब हमने ये कहा कि बाहर चलते हैं ड्रिंक करने के लिए, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फॉर, और यहाँ पर नाउन क्या है, ड्रिंक, तो ये एक नाउन है, इस वजह से मैंने फॉर का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे आप तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, लेट्स गो फॉर अ मूवी एट द वीकेंड, तो हमने ये कहा कि हम मूवी चलते हैं कब, तो वीकेंड पर, तो यहाँ पे जो नाउन है आपका वो है मूवी, और यहाँ पे हमने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है फॉर। तो देखिए, नाउन के साथ आप यूज़ करोगे फॉर का, मोटिव और रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वी शुड वॉच एंड सब्सक्राइब मनीष सर्स यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी, तो देखिएगा यहाँ पे जो है आपको जो मनीष सर का यूट्यूब चैनल देखना चाहिए, मतलब मेरा चैनल आपको देखना चाहिए, तो किस लिए देखना चाहिए, स्टडी के लिए। तो यहाँ पर आपने बोला स्टडीज़, तो स्टडी इज़ अ नाउन, तो स्टडी क्या है, स्टडी एक नाउन है, तो आपने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है वो यूज़ किया है फॉर। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, डूइंग समथिंग टू हेल्प समवन, मतलब किसी की मदद करने के लिए कुछ करना, तो इस सेंस में भी आप फॉर का यूज़ करोगे। कुड यू कैरी दीज बुक्स फॉर मी, मतलब आपने किसी से कहा कि क्या आप इन बुक्स को मेरे लिए रख सकते हो, कैरी कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फॉर, क्योंकि आप किसी की मदद करने की बात हो रही है, यहाँ पे कोई आपसे मदद मांग रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम, मतलब आपको कोई ऑर्डर दिया गया है कि उसके लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया। मतलब हो सकता है उस व्यक्ति को पानी की ज़रूरत हो और आपसे कहा गया है कि उसको लेकर आओ, तभी तो आप उसके लिए पानी लेकर जाओगे, ज़रूरत नहीं होगी तो क्यों लेकर जाओगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, हर फादर ब्रॉट सम गिफ्ट्स फॉर हर, हमने ये बोला हर फादर ब्रॉट सम गिफ्ट फॉर हर, तो उसके जो फादर हैं कुछ गिफ्ट्स लाए उसके लिए, तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, फॉर का यूज़ किया। तो डूइंग समथिंग फॉर हेल्प समवन, तो उसके फादर ने एक तरीके से उसको गिफ्ट लेकर आया, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन विथ वर्ब। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर
आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो इसके साथ टू का यूज़ नहीं होगा। टू अगर यूज़ करोगे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हो तो फॉर के साथ आपको जो है आईएनजी फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने टू में भी आपको बताया था, यहाँ पे फिर से बता दिया। देखिए, ही लेफ्ट हिज होम फॉर अर्निंग, तो उसने अपना घर छोड़ा किस लिए? अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए उसने अपना घर छोड़ा। तो एक बात आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे फॉर यूज़ किया है तो मैंने अर्न नहीं लिखा, अर्निंग लिखा हुआ, तो आईएनजी फॉर्म आना कंपलसरी है। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन वेंट आउट फॉर प्लेइंग, तो बच्चे बाहर गए किस लिए गए? खेलने के लिए। तो प्लेइंग आईएनजी फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और प्रपोजिशन मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो है फॉर। तो आईएनजी फॉर्म होगी तो आप टू का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो उसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब किसी के बिहाफ पर अगर आप कोई काम कर रहे हो या किसी के लिए कोई काम कर रहे हो तो उस सेंस में भी आप फॉर का यूज़ करोगे। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा के लिए, किसी के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो फॉर का यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, राहुल हैज़ ब्रॉट सम क्लोथ्स फॉर हिज पेरेंट्स, तो जो राहुल है उसने कुछ क्लॉथ्स लेकर आया, कुछ कपड़े लेकर आया अपने पेरेंट्स के लिए। तो आप यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो फॉर। जब भी जैसे कोई मूवमेंट नहीं है कोई भी तो वहाँ पे आप फॉर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही परचेज अ बाइक फॉर हिज सन, हमने ये बोला कि उसने जो है एक बाइक खरीदी अपने सन के लिए, तो यहाँ पे जो आप प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो फॉर। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि बाइक तो वो खरीद रहा है बट किसके लिए? तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि के लिए के सेंस में आप फॉर का यूज़ करोगे, तो अपने सन के लिए खरीद रहा है, दैट्स वाई फॉर वुड बी द राइट प्रपोजिशन हियर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये नोट इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। कैसे? तो देखिए, एज यू कैन सी टू और फॉर कैन बी यूज्ड फॉर मोटिव रीज़न बट टू ऑलवेज विथ अ वर्ब एंड फॉर इज़ ऑलवेज विथ अ नाउन। ये मैंने आपको पहले भी अभी बता चुका हूँ कि अगर मोटिव बताना चाहते हो, रीज़न बताना चाहते हो, तो अगर टू यूज़ किया है तो आप इसके साथ वर्ब का यूज़ करोगे। अगर फॉर यूज़ करते हैं तो इसके साथ, फॉर के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा नाउन। तो फॉर के साथ हम यहाँ पे नाउन का यूज़ करेंगे और टू के साथ यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। वो कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आई केम टू न्यूयॉर्क टू वर्क, आई केम टू न्यूयॉर्क टू वर्क, मतलब ये है कि मैं न्यूयॉर्क आया किस लिए? काम करने के लिए। तो टू वर्क यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होगा, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया है टू के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आई केम टू न्यूयॉर्क फॉर अ न्यू जॉब, मतलब मैं न्यूयॉर्क आया हूँ एक नई नौकरी के लिए। तो यहाँ पे न्यू जॉब, दिस इज़ अ व्हाट? दिस इज़ नाउन। तो यहाँ पे मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, तो नाउन की बात होगी तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर, और अगर यहाँ पे वर्ब होगा तो टू, मतलब टू के साथ वर्ब और फॉर के साथ नाउन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि यहाँ पे तक सारी जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। तो टू और फॉर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, और अगर फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस देखिए, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, जो टू और फॉर की जो एक्सरसाइज हैं और किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम अपनी अप्रोच को यूज़ करेंगे। जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका यूज़ क्या है वो आप इस एक्सरसाइज में समझ सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइजेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर इसमें आप एक्सरसाइज को भी ऐड करें ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो देखिए, सभी में ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो टू और फॉर हैं। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिल सकते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इन्हीं में से ईजिली अप्लाई कर सकते हो। सो देखिए, सी वॉज एब्सेंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, मैंने आपको टू और फॉर जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि समय अंतराल के लिए मैं फॉर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो होगा आपका फॉर। इट्स वेरी ईजिली आपको समझ आ गया, इसमें कुछ एडिशनल मैंने नहीं किया, जो पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहें तो पूरे वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं और कितनी मेहनत आपको भी करनी है। तो आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ आप उनको देखें। तो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। द चाइल्ड कुक द ब्यूटीफुल केक हिज फ्रेंड। अब इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, बिहाफ ऑफ। बिहाफ ऑफ का मतलब होता है के लिए। तो किसी के लिए अगर आप कोई काम करते हो तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे? फॉर। तो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर। तो द चाइल्ड कुकड अ ब्यूटीफुल केक फॉर हिज फ्रेंड। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू सेंड एन ईमेल जैन। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है जैन, तो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा वो हो जाएगा टू। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी वर्ब में कोई मूवमेंट है या कोई भी चेंजेस है
तो उसमें आप यूज़ करोगे टू। जैसे कहीं पर भी आना जाना इस तरीके से जो वर्ड होंगे जाने के लिए, तो उसमें आप टू का यूज़ करोगे। डेस्टिनेशन के लिए आप टू का यूज़ करोगे, और किसी वर्ब में अगर मूवमेंट है तो उसके लिए भी आप टू का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सेंड की बात हो रही, तो ऑब्वियसली बात है सेंड करोगे तो यहाँ पे टू ही आएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा टू। रीज़न समझ आ रहा है सबको किस वजह से हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग, अब देखिए यहाँ पे फिर से गोइंग की बात होगी, जाने की बात होगी, और डेस्टिनेशन हमारा लंदन है। तो फर्स्ट पॉइंट ही मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई जब भी डेस्टिनेशन की बात होगी तो टू का यूज़ होगा, तो यहाँ पर भी हम टू का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर वॉज अरेंज्ड 2 o'clock। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर पहले से आपने कोई भी चीज़ प्लान्ड की हुई है, शेड्यूल्ड की हुई है, तो उसके लिए आप जो प्रपोजिशन यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे फॉर। शेड्यूल्ड एक्शन के लिए फॉर का यूज़ होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो पूरी वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे फॉर। द इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चर वॉज अरेंज्ड फॉर 2 o'clock। तो यहाँ पर फॉर वुड बी द राइट प्रपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक यू इन अ फ्यू मिनट्स। अब इसमें आप देखिए आई एम गोइंग टू टॉक, किसी से आप बात करने वाले हो, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, उससे बात करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे टू। तो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऐसे ही बोलते हो ना आप, जब भी डेली लाइफ में भी आप कोई सेंटेंस यूज़ करते हो, आई एम टॉकिंग टू यू ऐसा बोलते हो, आई एम टॉकिंग फॉर यू थोड़ी ना बोलते हो, आई एम टॉकिंग टू यू। तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आपका हो जाएगा टू। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इट वॉज द फर्स्ट ट्रेन पेरिस बट आई मिस्ड इट। जैसा कि आपको बताया गया है कि भाई डेस्टिनेशन की अगर बात होती है तो डेस्टिनेशन के लिए क्या यूज़ होता है टू। तो यहाँ पर भी आपका प्रपोजिशन क्या हो जाएगा टू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप यूज़ करोगे टू। कैन यू सेंड अलाइसिस टेलीफोन नंबर माई फ्रेंड जैन। तो अब यहाँ पे आपने फिर बात करी सेंड की, तो अगर सेंड है, मूवमेंट है, किसी भी तरीके का चेंजेस है, तो आप टू का यूज़ करोगे। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आपका हो जाएगा टू। नेक्स्ट, कट सम ब्रेड द चिल्ड्रन सो दैट दे कैन स्टार्ट ईटिंग। मतलब आपने ये कहा कि कुछ ब्रेड्स को कट करो ताकि जो बच्चे हैं वो खाना शुरू कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है कट करना है, किसके लिए करना है, तो चिल्ड्रन के लिए। तो आपको बताया था मैंने बिहाफ ऑफ, किसी के लिए अगर आप कुछ करते हो तो उस कंडीशन में आप फॉर का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा फॉर। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। आई वुड लाइक टू कीप सम फूड दोज हु आर लेट। तो यहाँ पे करेक्ट प्रिपरेशन आपको हो जाएगा फॉर। सो फॉर वुड बी द राइट आंसर। सो आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो यहाँ पे हो गए होंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर अभी भी आपको कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन कमेंट बिलो।